बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, अभी बकिया सवालात करते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मेरे पास। अदनान ने 96 अंडे बहिसाब 40 रुपये फी दर्जन खरीदे और 4 रुपये फी अंडा के हिसाब से बेच दिए। अगर उनमें से 3 अंडे खराब हों तो नफा फीसद मालूम करें। हमने फाइंड क्या चीज करनी है? नफा फीसद, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, नफा फीसद। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी? फार्मूले में नफा फीसद बराबर होता है नफा बटा कीमते खरीद ज़रब 100। नफा फीसद या नुकसान फीसद मालूम करने के लिए ये चीजों की जरूरत होती है हमें। अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान का पता होना चाहिए कि रुपयों में कितना हुआ है, और कीमते खरीद के बारे में पता होना चाहिए। नफा फीसद है तो नफा पता होना चाहिए कि कितने रुपए नफा हुआ है, और कीमते खरीद पता होना चाहिए। तब हम नफा फीसद और नुकसान फीसद को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नफा हुआ है तो नफा फाइंड करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि 96 अंडे बहिसाब 40 रुपए फी दर्जन खरीदे, यानी कि हमारे पास कीमतें खरीद भी कोई नहीं है, हमने खुद निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कीमतें खरीद निकालेंगे, कीमतें फरोख्त निकालेंगे, वो भी नहीं दी। जब कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त दोनों हमारे पास होंगी तब ही हम उसका नफा मालूम करेंगे। जब नफा भी मालूम हो जाएगा तब नफा फीसद हम मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कीमतें खरीद मालूम करते हैं। तो 96 अंडे बहिसाब 40 रुपए फी दर्जन खरीदे। एक दर्जन अंडों की कीमत कितनी है? वो है 40 रुपए। हमने 96 अंडे हैं, उनको कन्वर्ट कर लेना है, हमने दर्जन बना लेने उनके कि कितने दर्जन बनते हैं। जितने दर्जन अंडे खरीदे, जितने दर्जन अंडे खरीदे, तो कितने दर्जन खरीदे हैं उसने, वो हमें पता चलेगा। 96 उसने अंडे खरीदे थे, तकसीम करेंगे 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 दर्जन। तो उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे? अब 40 रुपए की एक दर्जन है, उसने खरीदे हैं 8 दर्जन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी कीमतें खरीद निकालेंगे कि उसने जो 8 दर्जन अंडे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं। तो कीमतें खरीद होगी उसकी 8 दर्जन है, जरब एक दर्जन की कीमत है 40 रुपए, तो वो हो जाएगा 320 रुपए। तो उसने जो अंडे खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं? 320 रुपए के। अब हमारे पास आ गई कीमतें खरीद। अब हमें चाहिए नफा। तो नफा तब हम मालूम कर सकते हैं जब हमें पता चले कि उसने बेचे कितने के थे। खरीदे तो 320 के हैं, बेचे कितने के हैं। अब हमें कीमतें फरोख्त उसकी चाहिए। तो कीमतें फरोख्त हम कैसे निकालेंगे? वो बता रहा है 4 रुपए फी अंडा के हिसाब से बेच दिए। आगे वो बता रहा है अगर इनमें से 3 अंडे खराब हों तो नफा फीसद मालूम करें। तो 96 अंडे थे उसके पास, उसमें से 3 खराब हो गए। तो कीमतें फरोख्त हम मालूम करते हैं। कीमतें फरोख्त, तो टोटल उसने जो सेल किए अंडे वो कितने हैं? 93। तो एक अंडा उसने 4 रुपए का सेल किया है, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 12, 4 9 36 और 1 कैरी था, 37 बन गया। तो उसने जो बेचे हैं अंडे वो हैं 372 रुपए के। कीमतें फरोख्त भी आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास कीमतें खरीद भी है, कीमतें फरोख्त भी है, दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हम उसका नफा मालूम करेंगे कि उसको कितना नफा हुआ। नफा क्या, कैसे पता चलेगा हमें? कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद, यानी जितने के उसने बेचे और जितने में खरीदे थे। तो ये नफा उसका आ जाएगा 2, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, और 52 रुपीज, 52 रुपए। तो ये उसका 52 रुपए क्या है? नफा है। हमने क्या मालूम करना है? परसेंटेज फाइंड करनी है, नफा फीसद। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नफा फीसद। तो वो हमने फार्मूला इधर लिखा हुआ है, दोबारा उधर लिखना चाहें तो लिख लें। इसके बराबर होता है, ऊपर आएगा हमारे पास नफा, तो कितना हुआ है? 52 रुपए डिवाइडेड बाई, और जरब 100 होगा। तो
तो अब आप इनको कट कर लें। तो 4 के टेबल से चेक करते हैं। 4 8 32 हो जाएगा, 4 0 0 और 4 1 और 12 बचेगा। 4 के टेबल से कट होगा। 4 8 32 और 0, ये फिर 4 के टेबल से होगा। 4 1 4 और 4 3 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 0 0 के साथ कट हो गया। इधर रह जाएगा आपके पास 130। चलें इसको भी कट कर लें, इधर ही कट कर लेते हैं। 2 के टेबल से ये कट होगा। 2 4 8, 2 5 10। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड बाई 4। तो इनको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 65 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 4, 2 बचा, 25 बना। 4 8 6 24। यहाँ पे 1 आया, पॉइंट लगा, 0 लगा। 4 2 8, 2 बचा, 0 लगा। 4 5 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नफा फीसद क्या आ जाएगा, 16.25%। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगी। नफा फीसद हमने फाइंड करना था। नफा भी हमारे पास नहीं था रुपयों में, कीमतें खरीद भी नहीं थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कीमतें खरीद निकाली। उसके लिए हमने अंडे 96 थे, उनको दर्जन में तब्दील किया और कीमतें खरीद निकाली कि 8 दर्जन अंडों की कितनी कीमत बनती है। फिर हमने कीमतें फरोख्त मालूम की। उसके पास 96 थे, तो 3 खराब थे, उसने 4 रुपए के हिसाब से बेचे। तो उसके पास 93 थे जो उसने 4 रुपए के हिसाब से बेचे, वो बने 372 रुपए के। अब नफा उसका कितना हुआ, उसने बेचे इतने के माइनस उसने खरीदे इतने के थे, तो ये उसका नफा हुआ 52 रुपीज। अब हमने नफा फीसद मालूम करने के लिए फार्मूला लगाया कि ऊपर नफा, नीचे हमारे पास कीमतें खरीद ज़रब 100। तो इसको हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास क्या आया, नफा फीसद 16.25। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर किसी मोबाइल का 16% नफा, अगर किसी मोबाइल का 16% नफा 832 रुपए हो, तो मोबाइल की कीमतें खरीद मालूम करें। खरीद मालूम करें। सेम वही है जो पहले हमने किया था, फार्मूला आप वही रखेंगे। नफा फीसद किसके बराबर होता है, नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। तो इसमें कीमतें खरीद आ रही है, हमने कीमतें खरीद ही फाइंड करनी है, और प्रॉफिट परसेंटेज उसने हमें दी हुई है। नफा हमने निकालना है रुपयों में, सॉरी 832 रुपये है। अननोन एक ही है हमारे पास। जब किसी भी मसावात में हमारे पास अननोन एक होगी तो हम उसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि 16% है, इक्वल्स टू प्रॉफिट 832 रुपए। कीमतें खरीद हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, ज़रब 100। तो ये फार्मूला, और मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने फाइंड करना है कीमतें खरीद। तो कीमतें खरीद इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 मल्टीप्लाई बाई कीमतें खरीद, इधर रह जाएगा हमारे पास 832
ज़रब 100, ये अब इधर 16 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर से हम 16 को अब खत्म कर देंगे। अब ये कट हो सकते हैं, कट करें इनको, 4 के करते हैं, 4 4 जार 16 और 4 2 जार 8 और बच जाएगा 4 5 जार 20। अब 4 ये इसके साथ कट होगा, 4 2 जार 8 और 4 0 जार 0 और 4 बच गया हमारे पास 32, तो 208 से कट होगा ये। कीमते खरीद हमारे पास आ जाएगी 208 को आप 25 से ज़रब करें, 208 ज़रब 25, तो वो हो जाएगा 8 5 जार 40, 0 4 कैरी आया, 4 कैरी है हमारे पास, 0 5 जार 0 और यहाँ पे 4 आ गया और 2 5 जार 10। अब 8 2 जार 16, 1 कैरी, 0 2 जार 0 और 1 कैरी वाला और 2 2 जार 4, 0 10 2 और 5। तो कीमतें खरीद क्या बनेगी, 5200 रुपये। नफा फीसद किसके बराबर होता है, नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। तो यहाँ पे हमें नफा फीसद भी दिया हुआ था, उसने कितना है 16%, तो हमने 16 को इधर लिखा इस जगह पे। दूसरी तरफ हमारे पास होता है नफा रुपयों में, तो नफा रुपयों में कितना हुआ था 832 रुपये, तो 832 इधर लिखा मैंने। डिवाइड होता है किससे, कीमतें खरीद से, तो वो हमारे पास नहीं थी, हमने मालूम करनी थी। ज़रब क्या होता है 100। अब कीमतें खरीद बराबर 832 ज़रब 100, और ये चेंज किया था मैंने, कीमतें खरीद को इस तरफ ले आया था और ये उधर जाके डिवाइड हो गया था, और इनको कट करने से हमारे पास जो कीमतें खरीद आई वो कितनी आई 5200 रुपये।